बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहाँ से हर साल युवा प्रशासनिक सेवा में अपना परचम लहराते हैं। साथ ही निजी क्षेत्र की बड़ी बड़ी कंपनियों में यहाँ के युवा अच्छे पदों पर हैं। टेक के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां यहाँ के युवाओं की मुरीद हैं। बिहार के जमुई के रहने वाले अभिषेक कुमार का गूगल में चयन हो गया है और वह अब गूगल के लंदन स्थित ऑफिस में अपनी सेवाएं देंगे। अभिषेक कुमार जमुई जिले के झाझा प्रखंड क्षेत्र के जामुक खरैया के रहने वाले हैं। वर्तमान में अभिषेक अपने पूरे परिवार के साथ झाझा में रहते हैं। अभिषेक के पिता इंद्रदेव यादव जमुई सिविल कोर्ट में वकील हैं, जबकि उनकी मां मंजू देवी गृहिणी हैं। अभिषेक का चयन गूगल में होने से पहले वर्ष 2022 में अभिषेक को अमेजॉन की तरफ से बेहतर पैकेज मिला था। अभिषेक को अमेजॉन ने 1 करोड़ 8 लाख रुपए सालाना के पैकेज पर नौकरी दी थी, जहां उन्होंने मार्च 2023 में तक काम किया। इसके बाद उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी। फिर वह मैस्केकन बैस कंपनी में काम करने लगे और वहां उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखा। आखिरकार उनका सिलेक्शन गूगल के लिए किया गया तथा गूगल की तरफ से उन्हें अच्छा पैकेज भी दिया गया है। अभिषेक ने कहा कि हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का यह सपना होता है कि वह गूगल के लिए काम कर सके। सपने के पीछे हर इंजीनियर अपनी मेहनत करता है। उन्होंने बताया कि जब भी उन्हें कभी पढ़ाई की कोई दुविधा होती थी, तब उनके भाई और माता पिता उनकी प्रेरणा का स्रोत बन जाते थे। अभिषेक कुमारी की प्रारंभिक पढ़ाई जमुई में ही हुई है। उन्होंने NIT पटना में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। अभिषेक अपने 2 भाइयों में छोटे भाई हैं। अभिषेक के पिता इंद्रदेव यादव ने कहा कि बचपन से ही हम लोगों ने शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया और इसी का नतीजा है कि आज मेरे बेटे को यह सफलता हासिल हुई है। अभी मुझे गूगल लंदन से 2.07 का ऑफ़र मिला है और मेरी जो ऑफिस रहेगी वो लंदन में रहेगी। तो यही मेरी उपलब्धि और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एक नई सिटी में मुझे जाना पड़ेगा और लंदन काफ़ी ब्यूटीफुल है और फिर गूगल में काम करने का मौका मिलेगा। हमेशा से बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का एक ड्रीम रहता है कि वो जाके गूगल में काम करें। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं और बड़ी इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकूँगा गूगल में। क्या लगता है कि किस तरह से आपको ये सफलता प्राप्त हुआ है? क्या क्या आपने इस दौरान में परेशानियों को झेला है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है? जी, मैं ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहा था और उस दौरान इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करना वो एक बड़ा चुनौती था, क्योंकि हमारा टाइम एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स तो मुझे जॉब में ही देना पड़ता था। उसके अलावा मुझे जो भी टाइम बचता था उसमें मैं इंटरव्यूज़ की तैयारी करता था। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी निकालना इंटरव्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और उस स्ट्रैटेजी के साथ कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी था। फिर मैंने जितना भी टाइम मुझे मिला उसमें मैंने कोडिंग की अच्छे से तैयारी की, अपने बिहेवियरल क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी की और फिर जाके मुझे सारे इंटरव्यूज़ मैं क्रैक कर पाया। इससे पहले आपने अमेज़न पर किए थे, उसमें आप कितने साल तक काम किए थे? जी, मैंने अमेज़ॉन अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक काम किया। उसके बाद मैं मई में एक नई कंपनी जो जर्मन इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी है, वहाँ पे मैंने डॉइचे बैंक में काम किया, उनके फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग यूनिट में। और फिर अब मैं जाके गूगल ज्वाइन करने वाला हूँ अक्टूबर से। क्या पैकेज पर आपको मतलब लंदन में दिया गया है? जी, पैकेज इज 2.07। गाँव की मिट्टी से लेके आप विदेश सफर करें, गाँव की मिट्टी की आपको विदेश तक लेके गया है, तो क्या इस क्षेत्र के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। भले ही ये स्मॉल टाउन है, झाझा बहुत स्मॉल टाउन, और मेरे जो रूट्स हैं वो जामुक खरैया गाँव से रहे हैं, जहाँ पे मेरी मिट्टी की मकान थी और अब जाके मैं जब मुझे रिसोर्सेज मिले तो मैं नया हाउस कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूँ। बट मैं सभी कठिनाइयों को देखा हूँ और ये मानता हूँ कि कोई भी बच्चा रिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ से वो बिलोंग करता है, स्मॉल टाउन या बिग टाउन, अगर उसमें प्रॉपर डेडिकेशन हो, कंसिस्टेंसी हो, तो बड़ा से बड़ा ऑफर वो ग्रैब कर सकता है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को। कभी ऐसी परिस्थिति भी सामने आई जब मम्मी पापा के सामने कुछ बड़ी मुसीबत आ जाए, उस समय आपकी पढ़ाई पर कुछ असर पड़ा हो? इस तरह से जी, हमेशा फैमिलीज में प्रॉब्लम रही है। जब भी मैं ऑफ़र
जब भी मैं प्रिपरेशन करता था तो घर में और भी प्रॉब्लम्स रहती थी, तो मैं ये मानता था कि अगर मैं अच्छी जॉब पाऊँ और अच्छा पैकेज पाऊँ तो उसके बाद ये हमारी लाइफ को बहुत सुधारेगा और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम लोग जी रहे हैं पूरे फैमिली, इसमें काफ़ी सुधार लाएगा। कभी कभी मम्मी को हेल्थ इश्यूज होती थी जिसके लिए पैसों का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट था, लेकिन जैसे ही हमारे पास अच्छा रिसोर्सेज है तो हम लोगों ने अच्छा से अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपनी मम्मी का इलाज करवाया। तो उस समय मैं अपना फोकस हमेशा पढ़ाई और प्रिपरेशन पे रखता था और ये मेरा स्ट्रांग बिलीफ था कि पढ़ाई से ही मेरी पूरी फैमिली की खुशी बढ़ जाएगी। सबसे पहले तो आपको बधाई हो क्योंकि आपने कोई उपलब्धि प्राप्त की है। फिलहाल किस उपलब्धि पर अभी आपने सफलता प्राप्त किया है? अभी मुझे गूगल लंदन से 2.07 का ऑफर मिला है और मेरी जो ऑफिस रहेगी वो लंदन में रहेगी। तो यही मेरी उपलब्धि और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एक नई सिटी में मुझे जाना पड़ेगा और लंदन काफ़ी ब्यूटीफुल है और फिर गूगल में काम करने का मौका मिलेगा। हमेशा से बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का एक ड्रीम रहता है कि वो जाके गूगल में काम करें, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं और बड़ी इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकूँगा गूगल में। क्या लगता है कि किस तरह से आपको ये सफलता प्राप्त हुआ है? क्या क्या आपने इस दौरान में परेशानियों को झेला है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है? जी, मैं ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहा था और उस दौरान इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करना वो एक बड़ा चुनौती था, क्योंकि हमारा टाइम एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स तो मुझे जॉब में ही देना पड़ता था। उसके अलावा मुझे जो भी टाइम बचता था उसमें मैं इंटरव्यूज़ की तैयारी करता था। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी निकालना इंटरव्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और उस स्ट्रैटेजी के साथ कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी था। फिर मैंने जितना भी टाइम मुझे मिला उसमें मैंने कोडिंग की अच्छी से तैयारी की, अपने बिहेवियरल क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी की और फिर जाके मुझे सारे इंटरव्यूज़ मैं क्रैक कर पाया। इससे पहले आपने इमोजन पर किए थे, उसमें आप कितने साल तक काम किए? जी, मैंने अमेज़ॉन अगस्त 2022 से मार्च 2023 तक काम किया। उसके बाद मैं मई में एक नई कंपनी जो जर्मन इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी है वहाँ पे मैंने डॉइचे बैंक में काम किया, उनके फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग यूनिट में। और फिर अब मैं जाके गूगल ज्वाइन करने वाला हूँ अक्टूबर से। क्या पैकेज पर आपको मतलब लंदन में दिया गया है? जी, द पैकेज इज 2.07। गांव की मिट्टी से लेके आप विदेश सफर करें, गांव की मिट्टी की आपको विदेश तक लेके गया है, तो क्या इस क्षेत्र के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। भले ही ये स्मॉल टाउन है, झाझा बहुत स्मॉल टाउन, और मेरे जो रूट्स हैं वो जामुख रैया गांव से रहे हैं, जहाँ पे मेरी मिट्टी की मकान थी और अब जाके मैं जब मुझे रिसोर्सेज मिले हैं तो मैं नया हाउस कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूँ। बट मैं सभी कठिनाइयों को देखा हूँ और ये मानता हूँ कि कोई भी बच्चा रिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ से वो बिलोंग करता है, स्मॉल टाउन या बिग टाउन, अगर उसमें प्रॉपर डेडिकेशन हो, कंसिस्टेंसी हो, तो बड़ा से बड़ा ऑफर वो ग्रैब कर सकता है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को। कभी ऐसी परिस्थिति भी सामने आई जब मम्मी पापा के सामने कुछ बड़ी मुसीबत आ जाए, उस समय आपकी पढ़ाई पर कुछ असर पड़ा हो? इस तरह से जी, हमेशा फैमिलीज में प्रॉब्लम रही है। जब भी मैं प्रिपरेशन करता था तो घर में और भी प्रॉब्लम्स रहती थी, तो मैं ये मानता था कि अगर मैं अच्छी जॉब पाऊँ और अच्छा पैकेज पाऊँ तो उसके बाद ये हमारी लाइफ को बहुत सुधारेगा और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम लोग जी रहे हैं पूरे फैमिली, इसमें काफ़ी सुधार लाएगा। कभी कभी मम्मी को हेल्थ इश्यूज होती थी जिसके लिए पैसों का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट था, लेकिन जैसे ही हमारे पास अच्छा रिसोर्सेज है तो हम लोगों ने अच्छा से अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपनी मम्मी का इलाज करवाया। तो उस समय मैं अपना फोकस हमेशा पढ़ाई और प्रिपरेशन पे रखता था और ये मेरा स्ट्रांग बिलीफ था कि पढ़ाई से ही मेरी पूरी फैमिली की खुशी बढ़ जाएगी। कि अब आपका बेटा जो है विदेश में गूगल के लिए सेवा, कभी आप गूगल से मदद लिया करते थे, अब आप अपने बेटे से किस तरह का अनुभव महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब मैं जैसे बाबू जब मेरा स्टार्टिंग में स्टडी स्टार्ट किया था तो उस टाइम में देखती थी ये मैंने मैथ वगैरह बहुत, मैं पहला ही माँ तो हर कोई का बच्चे का मैंने टीचर रहती हैं,
तो मैं देखती थी बहुत पकड़ता था ये। और कंपटीशन फिर शुरू से मैंने सोच था, मैं कहती थी कि आपको बाबू ऐसे करना है, तो बहुत मैंने सीरियसली लेता था। हाँ मम्मी मैं करूँगा, मैं निश्चित करूँगा। और हर हमेशा बोलते रहता था मम्मी मैं बड़ा होके इतना पैसा कमाऊँगा, इतना पैसा कमाऊँगी, कोई कष्ट नहीं होगा आपको। मैं थोड़ा अस्वस्थ रहती थी बहुत काफ़ी, तो मैं थोड़ा वेस्ट बंगाल, बाबू लोग का भी जन्म हुआ है वेस्ट बंगाल रानीगंज में। और मेरा पापा घर है जोगियाटीला, जो गांव पड़ता है। तो पापा मेरा बहुत संघर्ष करके बंगाल में जॉब किए थे, वहीं पे हम लोग को पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ। फिर शादी हमारा जामू खरैया हो गया गांव में, तो वहाँ से फिर हम लोग को थोड़ा स्टडी में दिक्कत होने लगा बाबू लोग को, तो लेके झाझा चली आई 2000 में। 2000 से हम लोग 24 साल से यहाँ पे झाझा में रह रही हूँ, पिपराडी और पुरानी बाजार। मैंने तो बच्चों की पढ़ाई को लेकर आपने बहुत संघर्ष किया, खुद आप तकलीफ में रहे, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की कोताही नहीं की। ना, मैं हर हमेशा यही करती हूँ, माँ दुर्गा शुक्रिया अदा करती हूँ, कितना साहस मुझ में हिम्मत दी, जो कि मेरे बच्चे को हर हमेशा एकदम अस्वस्थ रहने के बावजूद भी इसको खाने पीने रहने में कोई तरह की समस्या होना चाहिए, अपना हद तक जितना हुआ प्रयास में की। और बच्चे भी मेरा कष्ट को समझा और इतना मेहनत किया कि हर चीज़ में मैंने बुलंदी को छूता रहा। और मैं भगवान से मनाती हूँ, भोलेनाथ को, कि मेरा बच्चा इसी तरह दोनों आगे के आगे मैंने उपलब्धि हासिल करते रहे। कितने भाई बहन हैं आपसे? जी मैं तो मैंने चाहती हूँ कि इसी तरह मेरा कोख में 2 बच्चे आए हैं, तो मुझे धन्य कर दिए हैं। एक माँ के बतौर मैं बताना चाहती हूँ कि इस तरह के सभी को बच्चे हों, ताकि अपना माँ बाप का सबका गर्व सर से ऊंचा करे। और उनको एक तो मेरा बच्चे नया जीवन दिया है मुझे। पहला तो मेरे माता पिता ने जन्म दिया, लेकिन दूसरी बार मेरे बच्चे ने दिया है। जॉब होने तक तुरंत प्लेसमेंट होने के बाद तुरंत मुझे डॉक्टर के पास ले गए। उसके बाद फिर ऑपरेशन रिकमेंड किए डॉक्टर को, तुरंत ऑपरेशन कि मम्मी कराइए। फिर ये प्लेन पकड़ा है मुझे, मैंने ऑपरेशन करा के एकदम रिलीफ हो गई, फिर गया। और अब तो गूगल में गया है तो और ज़्यादा मैंने खुशी, मैंने क्या कहें, सब नहीं मिल पा रहा है। बहुत ज़्यादा मैं सभी का आभार व्यक्त कर रही हूँ। आप लोग को जोर से सभी को बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चे को हिम्मत दीजिए, साहस दीजिए और हौसला बनाए रखिए अपने आप में, ताकि बच्चे आप लोग हर बच्चे पे कुछ क्वालिटी रहता है। निराश होने का, जिसमें लगन है, जिसमें मेहनत करने की इच्छा कीजिए, उस पर आप लोग उनको प्रोत्साहित कीजिए, मदद कीजिए। और क्या, हम लोग देखिए, हम लोग भी छोटे गांव से ही हैं, खूब बड़े शहर से नहीं हैं, एक मीडियम परिवार से हूँ। हम लोग गरीब परिवार से कह सकते हैं। मेरा ससुर जी, मैंने भैंसुर जी सब किसान थे। मेरा पापा जॉब करते थे, इंचार्ज थे, और मैं इंचार्ज थे। लेकिन मैंने फिर भी इनके यहाँ के तो बहुत ज़्यादा संघर्ष हुई मेरे, लेकिन मैं तो हिम्मत और मैंने लगन से ये दोनों बच्चे को, ये आपका बड़ा बेटा? एक बेस्ट नहीं, ये मेरा छोटे बेटा है, एक बड़ा बेटा मेरा दिल्ली में है, उनका क्या नाम अमित है? कुमार।